तो देखें ये बेटा ज़रा आप लोग, एक्सक्रीशन इन मैन जो नॉर्मल इसका मेकनिज़म है वो क्या है। कहता है मैनी वेस्ट जो पैदा होते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, उस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से काफ़ी वेस्ट पैदा होता है जिसे मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाता है। सो दीज वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या, उसमें दो होते हैं, एक किडनीज़ हैं और दूसरा लीवर है। किडनीज़ ने खून को फिल्टर करना होता है, प्योरीफाई करना होता है, जो उसमें से अनयूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं, यानी फाइनल काम है किडनीज़ का। इससे पहले लीवर उसमें से पॉइजन्स जो है उन्हें सेपरेट कर देता है। वेस्ट ऑफ द ह्यूमन आर द फॉलोइंग। इंसानी जिस्म से यूरिया भी निकलता है। अगर आप RFT करवाएं ना, रेनल फंक्शन टेस्ट, तो उसमें एक चार्ट बना होता है, उसमें यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, मेटाबोलिटीज़ और टॉक्सिन्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। अब हम जानेंगे यूरिया बनता है कैसे। अगर अमाइनो एसिड टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो उससे बनता है यूरिया। क्रेटिनिन कैसे बनती है, जब हमारे मसल के अंदर जो क्रेटिनिन मौजूद है, मसल्स की क्रेटिनिन के टूटने से क्रेटिनिन बनती है। ठीक है, इसी तरह जो यूरिक एसिड है वो न्यूक्लिक एसिड से पैदा होता है। नंबर 3 जो बिलिरुबिन है ये पैदा होती है हेमोग्लोबिन के टूटने से। हेमोग्लोबिन जो है ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। मेटाबोलिटीज़, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिज्म जो होते हैं, जिस तरह आप कह लें कि हार्मोन्स की ब्रेकडाउन होती है, हार्मोन्स अपने फंक्शन करते हैं, तो उनसे भी कुछ प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, उन्हें आप मेटाबोलिटीज़ बोलते हैं। टॉक्सिन्स क्या हैं, टॉक्सिन्स तब पैदा होते हैं जब बॉडी जो है इंजेस्ट करती है बैरूनी तौर पर चीज़ों को। जो बैरूनी चीज़ें होती हैं जिनमें पेस्टिसाइड्स हैं, आप फसलों में जाते हैं तो सांस के ज़रिए इनहेल कर लेते हैं, वो पेस्टिसाइड्स का केमिकल बॉडी के अंदर जाता है, लीवर ने उसको प्यूरीफाई करना होता है, और प्यूरीफाई करने के बाद वो, या आप कोई चीज़ ऐसी निगल लेते हैं जहरीली चीज़ जिससे आपकी बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुँचने का ख़तरा होता है बेटा, तो उनको प्यूरीफाई करता है हमारा लीवर। एक्सक्रेटरी ऑर्गन, स्किन एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं भी है और है भी। गर्मी के मौसम में आप देखें पसीना रिलीज होता है, लेकिन उस पसीने की बदबू क्यों आती है पता है आपको? जब पसीना हमारी बॉडी पे आ जाता है तो हमारी बॉडी पे स्किन बैक्टीरिया होते हैं, वो स्किन बैक्टीरिया उसको तोड़ते हैं, उसके तोड़ने की वजह से बैक्टीरियल अटैक होता है। बैक्टीरियल अटैक होने की वजह से जब तोड़ फोड़, पसीने की तोड़ फोड़ का प्रोसेस होता है, तो उससे क्या बनता है बेटा, उससे हमारी बॉडी के अंदर पसीना जो है वो बदबू वाला पैदा होना शुरू हो जाता है। तो द स्किन हैज़ द स्वीट ग्लैंड एंड सेबिशियस ग्लैंड्स। तो स्किन के अंदर पसीने के ग्लैंड भी होते हैं और सेबिशियस ग्लैंड्स भी होते हैं। द ग्लैंड सेक्रेट साल्ट एंड वाटर। इन ग्लैंड्स का काम होता है इन्हें साल्ट और वाटर को सेक्रेट करना होता है फ्रॉम द थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन थे। सेबिशियस ग्लैंड सेक्रेट्स द सीबम। अब जो स्पीशियस ग्लैंड्स हैं इन्होंने सीबम को सेक्रेट करना होता है। सीबम इज़ यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द जर्म। हमारी बॉडी के ऊपर करोड़ों जर्म्स पड़े हुए हैं, कभी भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी बॉडी से पसीना खारिज होता है और उसमें सीबम मौजूद होता है जिसे स्पीशियस ग्लैंड ने खारिज करना होता है। नहीं तो हमारी बॉडी पर जगह जगह ज़ख्म बन जाए। ठीक है, अब खारिज करते हैं बॉडी के ऊपर, वहाँ पर जो स्पीशियस कह लें कि ग्लैंड्स की सेक्रेशन होती है वो हट जाती है। उसके हटने की वजह से, और आपने खारिश की होती है, रगड़ पैदा होती है, और रगड़ की वजह से वहाँ पर आपने देखा होगा ज़ख़म बन जाते हैं। ठीक हो गया। सीबम इज़ यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द जर्म, सो स्किन डज नॉट कम इन द डेफिनेशन ऑफ द एक्सक्रेटरी ऑर्गन। ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन की डेफिनेशन में आती नहीं है ज़रूर, लेकिन इसने खून को नहीं फिल्टर करना होता। खून को फिल्टर करने वाले ये दो हैं, एक लीवर है और एक किडनीज़ है। अब अक्सर आपने हुक्मा से सुना होगा, जो पुराने तबीब हैं जिन बेचारों को पता नहीं है, वो कहते हैं जिगर खून पैदा करता है। हालांकि जिगर खून साफ करता है। खून पैदा करती हैं आपकी हड्डियों के जोड़। ये हड्डियों के जो जोड़ होते हैं ना, इनमें खून पैदा होता है, ये ब्लड सेल्स को जन्म देते हैं। और जो हमारी बॉडी के अंदर खून होता है बनने के बाद, जो सफाई का काम होता है, वो ये दो
गुरु करते हैं काम, ठीक है। किडनीज भी फिल्टर द ब्लड, और लीवर जो होता है, अगर किसी बंदे के लीवर में कोई मसला आ जाता है तो उससे काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खून फिल्टर ही नहीं होता। सबसे पहला मसला उसे हाई ब्लड प्रेशर का बनता है। हाई ब्लड प्रेशर डायरेक्ट अटैक करता है जाके किडनीज पे, किडनी फेलियर हो जाता है, और उससे फिर करोड़ों मसाइल जन्म लेते हैं, और इसे होने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, इतनी जल्दी नहीं। अल्लाह ने बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है। लीवर की उम्र अप्रॉक्सीमेटली 150 साल होती है, अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, और किडनीज़ की उम्र अप्रॉक्सीमेटली 200 साल होती है। लेकिन हम माशाल्लाह से ग़ज़ाएँ ऐसी इस्तेमाल करते हैं, वो 200 साल एज कम हो के ना मुश्किल से 45 साल रह जाती है, जिससे हमारी किडनीज़ डैमेज होने का ख़तरा हो जाता है। तो इसलिए हमें अपनी खुराक को मेंटेन करना चाहिए। लीवर इज़ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये सेंट्रल स्टेशन है बॉडी का। मैंने किडनीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, सेकंड चैप्टर में वैसे भी इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है। तो ये सेंट्रल स्टेशन है, इट इज़ द सेंट्रल क्लीनिंग हाउस ऑफ द बॉडी। ये सेंट्रल क्लीनिंग हाउस भी है, इसने बॉडी को क्लीन करना होता है, उसके खून को, बॉडी के खून को। इट इंटरेक्ट्स विद मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ये दूसरे बॉडी ऑर्गन सिस्टम के साथ मिलके काम करता है। किडनीज़ को सपोर्ट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आपकी बॉडी में ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई केमिकल खा लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, नीला थोथा, हम खा लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी यकदम से रिएक्ट करती है, क्योंकि हमारे लीवर की कोई कैपेसिटी होती है डिटॉक्सिफिकेशन की। जो अनडिटॉक्सीफाई होता है, मतलब उसकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुई होती, उसमें से जहर को नहीं निकाला जाता, वो डायरेक्ट हमारे खून में जाता है, और खून से वो हार्ट में जाता है, डायरेक्ट दिल में। जब दिल में जाता है तो हमारा दिल जो होता है वो डैमेज हो जाता है, वो कहता है यार ये कोई नई चीज़ मेरे अंदर आ गई है, तो वो या तो स्लो काम करना शुरू कर देता है या यकदम तेज़ हो जाता है, जिससे हमें लगता है कि बस हम मरने वाले हैं, अब अगले लम्हे हमारी मौत हो जानी है। लेकिन फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फिर अंदर से सक्शन लगा के ना वो सारा जहर निकाल देता है, वो फिर आपको वॉमिटिंग करने को कहता है, और ऐसी केमिकल्स देता है, ऐसी चीज़ें देता है जिससे वॉमिटिंग होती है। जितना भी मैदे के अंदर मज़ीद जहर होता है, जो खून में जा चुका है वो तो जा चुका है, उसे तो लीवर फिल्टर कर लेगा, लेकिन जो मैदे में बाकी है, जिसने आहिस्ता आहिस्ता करके जाना है ना, उसे वो बाहर कै करवा के निकाल देता है, ठीक है। ब्लीचिंग कुछ पी लेते हैं, ख़ुदकुशी करते हैं, नए तरीके ढूंढे हुए हैं पेरेंट्स को तंग करने के, ठीक है। मैं ब्लीचिंग पीन लगी हैं, जे तो उसी मेरा काम ना किया तो मैं पी जानी। वो बेटे भी माओ को ब्लैकमेल करते हैं और बेटियां भी माओ को ब्लैकमेल करती हैं, वो बेचारे ब्लैकमेल हो जाते हैं। बच्चों का क्या होता है, मैं घर छड़ के चला, ठीक हो गया, और बच्चियों का क्या होता है, मैं छाड़ मार रहा नहीं कोठे तो, ठीक हो गया। तो ये ब्लैकमेलिंग प्रोसेस होता है, तो ये कम अज़ कम ना करें, तो कोई चीज़ खाएंगे तो उसका आपके लीवर पे इफ़ेक्ट होगा। बच तो जाएंगे, माँ का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगली ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लीवर को लेके बैठे रहेंगे, फिर पूरी ज़िंदगी इलाज करवाएंगे, लेकिन इलाज होगा नहीं। याद रखें, वॉशिंग मशीन एक दफ़ा ख़राब हो जाए ना, उसे खोल लें उसके पेच, तो पूरी उम्र खुलती रहती है। तो बॉडी का अगर एक अंग ख़राब हो जाए ना, तो पूरी उम्र तंग करता रहता है, ठीक हो गया। एक्सीडेंट में खुदा ना खास्ता किसी का जोड़ क्रैक हो जाए ना, तो पूरी उम्र जब भी सर्दी आनी है उसने इसको लेके बैठ जाना है, मैं मर गया। तो ख़राब करने से चीज़ों को बचाएं, अपने मैदे को बचाएं, क्योंकि आपके मैदे ने लीवर के साथ कोरोलेट करना होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूस द अमोनिया, इसका और एक काम है, ये अमोनिया यूरिक एसिड और यूरिया पैदा करता है, ठीक है। इससे एक यूरिया साइकिल चलता है, एक पूरा चक्कर होता है यूरिया का, उसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं। अच्छा, सिंथेसिस करता है, कुछ चीज़ों को सिंथेसाइज करता है, जैसे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। कुछ चीज़ों को स्टोर करता है अपने अंदर, कुछ चीज़ों को स्टोर करता है, और कुछ चीज़ों की कन्वर्जन करता है, जैसे यूरिया की कन्वर्जन कर देता है और इसकी रिसाइकलिंग भी करता है लीवर। ये लीवर के काम है कुछ। अब यूरिया साइकिल क्या होता है? यूरिया इज़ द प्रिंसिपल एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ द मैन। ये सबसे मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है इंसान के अंदर, इट प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। और ये बनता किस में है? यूरिया में। सिंथेसिस होती है इसकी वहाँ पे, और वहाँ पे ये स्टोर भी होता है कुछ लम्हे के लिए, और फिर गाहे बगाहे वहाँ से निकल जाता है। इट्स मेटाबॉलिक पाथवे इज कॉल्ड द यूरिया साइकिल। इसका जो मेटाबॉलिक पूरा पाथवे है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलती है। ये मैं साथ ही इसके स्टेप्स भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो इससे बनती है सिट्रोलिन, ठीक है।
सिट्रोलिन के बाद ये ऑर्थिनिन बनती है, ऑर्थिनिन के बाद ये आर्गेनीज एंजाइम इससे डिकम्पोज करता है, आर्गेनिन से आर्गेनिन बनती है और ये आर्गेनोसुकनेट बनता है और ये सेकंड स्टेप शुरू हो जाता है। अब देखें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंबाइंस विद CO2 एंड ऑर्थिनिन, 3 चीज़ें मिलती हैं, एक अमोनिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑर्थिनिन। इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? सिट्रोलिन। ठीक है, ऑर्थिनिन इज प्रीकर्सर, मीन इससे और रिएक्शन जारी रहता है। अब देख लें, ऑर्थिनिन यहाँ स्टॉप नहीं हुई, प्रीकर्स हुई है, इससे और रिएक्शन जारी हुआ है। तो कहता है सिट्रोलिन कंबाइंड्स विद एन अदर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, यहाँ से सेकंड अमोनिया का मॉलिक्यूल ये यूरिया से आता है, उसके साथ सिट्रोलिन जुड़ती है। सिट्रोलिन जुड़ने के बाद ये आर्गेनिन बनाती है, आर्गेनिन। ठीक है, इसको बनाने के लिए आर्गिनो सुकोनेट आयन जो है वो यूज़ होता है, तो इससे बन जाती है आर्गिनिन। आर्गिनिन का प्रोसेस यहाँ स्टॉप नहीं होता, ये फिर आर्गेनीज एंजाइम सेपरेट द आर्गेनिन, आर्गेनिन को तोड़ देता है टू फॉर्म्स द यूरिया एंड आर्थिनिन, और इससे फिर यूरिया और आर्थिनिन बन जाते हैं। ठीक हो गया। और ये पूरा साइकिल जो है इसे क्या बोलते हैं बेटा? यूरिया साइकिल। कहाँ होता है ये? लीवर में।